अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो 2 दिन मैं व्लॉग शेयर नहीं कर सकी। बस थोड़ा सा जो है ना वो दिल काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ हुआ था और सारा टाइम जो है वो टीवी देखते हुए सोशल मीडिया पे इस तरह से गुज़रा। तो खैर फिर मैंने व्लॉग जो है वो आज बनाया और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, एक वो राइस के आते हैं कि कौन से यूज़ करती हूँ, एक होते हैं आते हैं मुझे कि आटा कौन सा यूज़ करती हैं। तो राइस जो है ना वो मैं 2 यूज़ करती हूँ, एक मैं ये वाले करती हूँ। आज मैं डाल रही थी तो स्पेशली मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ। एक्चुअली बहुत सारे मुझे न्यू व्यूवर्स डेली जॉइन करते हैं, तो पिछले व्लॉग्स नहीं देखते हैं, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखें, बस ये अभी ख़त्म हो गया है, मैंने जो है वो रिफ़िल करना था कंटेनर को, तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और जी, ये मैंने प्याज डाले थे सिरके में। वैसे तो आजकल सहरी के टाइम मैं रोटी खाती हूँ, इफ्तार में कभी 2-4 निवाले खा लूँ, तो अदरवाइज़ बहुत कम होता है इस तरह से। तो ये मैंने बनाए थे। खैर पहले मैं छोटे वाले प्याज होते हैं ना वो डाल के रखती थी, तो वो मुझे छोटे वाले एक बार मैं लाई थी, लेकिन फिर मुझे नज़र ही नहीं आए दोबारा। तो इसलिए मैंने इसमें काट के रख लिए कि चलो थोड़े से ही काट के रख लेती हूँ, जब दिल चाहता है तो इंसान ये खा लेता है, बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तो आज इफ़्तार के मेन्यू में क्या है, अब मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। सबसे पहले तो मैं मीठा जो है ना वो बनाने लगी हूँ, क्योंकि आजकल बड़ा दिल चाहता है कि थोड़ा बहुत ही सही ना कोई मीठा बना के इंसान रख ले। बहुत दिल चाहता है, स्पेशली आप चाय पीते हो या रात के टाइम आप जब जाग रहे होते हो सहरी से पहले, तो मेरा तो आजकल बड़ा दिल चाहता है। तो मैं यहाँ पे एक तो बना रही हूँ कस्टर्ड, और ये मैं बनाती हूँ इसमें जो रंगीन सिवइयाँ होती हैं ना वो डाल के बनाती हूँ। तो ये हम दोनों को काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने कहा चलो आज मैं इस तरह से बना लेती हूँ। साथ-साथ मेरे ससुराल से कॉल आई हुई थी, बात भी कर रहे थे, उस्मान भी किचन में आ गए मेरे साथ, और मैंने साथ आज सोचा कि मैं राइस बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ना रोटी खा रहे थे, तो राइस भी इतने ज़्यादा वैसे तो नहीं खाए जाते हैं, लेकिन उस्मान जो हैं वो उनको अच्छा लगता है, वो खाना खाते हैं इफ्तार टाइम पे, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, बस वो होता है उनका कि खाना जो है ना वो ज़रूर होना चाहिए। तो इसलिए फिर मैं कुछ ना कुछ तो बनाती हूँ, ज़रूर ही बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा चलो काफ़ी दिन से सालन बना रही हूँ, तो आज ना मैं चावल बना लेती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको वो पैकेट भी दिखाया था। अच्छा, साथ-साथ कस्टर्ड भी बन रही है, और यहाँ पे हम लोगों के दिन बड़े टेंशन में गुज़रे, बड़े उदास गुज़रे, दिल बड़ा बड़ा परेशान था अपने मुल्क के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हम दुआएँ कर रहे थे। और इस वजह से ना मैंने व्लॉग ही कोई ऐसा नहीं बनाया 2 दिन, तो बड़ा दिल मेरा खफ़ा हुआ हुआ था, मतलब बड़ा उदासी छाई हुई थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा जी, तो उसके साथ फिर मैं एक तो चावल बनाऊँगी, पहले मैंने सोचा मैं सालन बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा इतना सारा 2 लोग हैं, कितना खाया जाता है, तो चलो आज राइस बना लेती हूँ। उसके साथ मैं कटलेट्स बना लेती हूँ आलू की, और साथ-साथ यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो तो बनते ही हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता ना शुरू में बड़ा शौक होता है, आप बड़े शौक से ये चीज़ें बनाते हैं, पकोड़े स्पेशली। फ्राइड फूड तो अब मैंने काफ़ी अवॉइड कर लिया है, लेकिन फिर भी बनाती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए तो बनाती हूँ। मेरा अपना हिसाब-किताब है, लेकिन बनाती तो हूँ। तो अब मैंने सोचा चलो आहिस्ता-आहिस्ता या तो क्वांटिटी कम कर लूँ, या ये है कि एक तरह के पकोड़े बनाया करूँ। आज तो ख़ैर मैंने बना लिए थे, लेकिन ये है कि आगे अब इंशाल्लाह देखूँगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है इफ्तार टाइम पे, आपको भी अच्छी लगती है ना, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे दही बल्ले, दही फुल्कियाँ, जो दही जिसमें होती है ना, मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। पता नहीं ठंडी-ठंडी दही जो है ना वो खा के बड़ा मज़ा आता है। हालाँकि यहाँ पे ऐसी गर्मी नहीं है, यहाँ पे हम पानी भी इतना नहीं पीते, प्यास भी नहीं लगती है, इवन कि भूख भी ऐसी नहीं लगती है। यहाँ पे अभी तक तो बस समझ रहे हैं हम, और समझने की कोशिश है। मतलब शुरू में तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चल रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पहला माह रमज़ान है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह से बैक एंड पे चल रही होती हैं, जो मैं व्लॉग में शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें समझने में ना बहुत टाइम लग जाता है। इवन कि आप यहाँ की रूटीन से, यहाँ की बहुत सारी चीज़ों से यूज़्ड टू नहीं होते हो, तो बड़ी कन्फ्यूज़िंग सी, और बड़ी ये है कि टाइम के वजह से काफ़ी मैनेज करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इंशाल्लाह ताला बस अब ये है कि समझ आ गई है। होप्स हो कि आगे चीज़ें जो है ना वो बेहतर होती जाएँगी।
और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिक्स पकोड़े भी, आलू वाले पकोड़े भी। और अब मैं सोच रही थी, आज तो ख़ैर मैंने बना लिए, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मैं जो हूँ वो दोनों में से एक पकोड़े बनाऊँ। एक्चुअली मैं एक जिस दिन बनाती हूँ ना, तो उस दिन मुझे उस्मान कहते हैं कि आज बस यही एक पकोड़े बनाए, दूसरे क्यों नहीं बनाए? तो इसलिए फिर मैं 2 बना ही लेती हूँ। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दोनों में से या तो आलू वाले पकोड़े बनाऊँगी या मिक्स बनाऊँगी। इस बार ना हम लोग अपनी फैमिली से और घर से बहुत, मतलब अपने जो फैमिलीज़ हैं, मेरा घर है या ससुराल है, उस्मान अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, मैं भी, तो हम लोग काफ़ी दूर हैं और पाकिस्तान से बहुत दूर हैं। पहले भी हम ऐसे ही रहे हैं, लाहौर में भी हमने 2 साल गुज़ारे हैं, काफ़ी दूर अकेले ही, तब भी हम रोज़े रखते रहे। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान की रौनकें और वो चीज़ें ना बहुत याद आती हैं, बहुत मिस करते हैं। और ख़ैर जो यहाँ पे अब काफ़ी सालों से रह रहे हैं वो तो यूज़्ड टू हो गए होंगे। हमारा फर्स्ट टाइम है ना, तो हमें ज़रा ज़्यादा फ़ील होता है। उस्मान जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं असर की, और बस इस टाइम पे ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम जो है ये कर लूँ। फिर फ्राइंग के काम ये इस तरह से होते हैं, तो वो मैं 30-40 मिनट पहले फिर स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आप यकीन करें, ये छोटे-छोटे काम भी ना काफ़ी हो जाते हैं और खाना बना के फिर उसके बाद ये छोटे-छोटे जो काम होते हैं, लेकिन ये चीज़ें अच्छी बड़ी लगती हैं इफ्तार में। मुझे तो अच्छी लगती हैं, मेरा दिल चाहता है कि 2-3 चीज़ें इस तरह से टेबल पे ज़रूर होनी चाहिए। बेशक आप थोड़ी क्वांटिटी में बनाओ, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। ख़ैर खाएँ तो आप जितना भी वो एक और कहानी है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। तो बदलती रहती है इंसान की रूटीन भी। और स्टार्टिंग में तो वही आपको बता रही थी कि पाकिस्तान को मिस कर रहे थे, फैमिलीज़ को मिस कर रहे थे। तो काफ़ी जो है वो दिल चाहता था इस तरह से एहतमाम करने का। ख़ैर अल्लाह ताला आपके साथ, मेरे घर में, मेरे दस्तरख़ान में भी बरकतें जो है वो बनाए रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे कटलेट्स जो है, इस पे मैंने आज मैदा लेके उसमें पानी डाल के और उसका मैंने बैटर बनाया, और उसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्स जो हैं, फ्रेश ब्रेड जो है उसके क्रम्स बना के इनको कोट कर लिया। और आप अंडा लगाएं, मैदा लगाएं, कॉर्नफ्लोर लगाएं, सबके साथ बड़े अच्छे क्रिस्पी से बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रेडी करके रख रही हूँ, और फिर मैं भी चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद जो है ना फिर आके मैंने बाकी काम शुरू किए थे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊँ कि फ्रूट चाट भी मैं आराम से सुकून से जो है ना वो बैठ के बनाती हूँ। आजकल 5-10 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि आप ये भी काम ठहर के करो तो थकावट ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ, टीवी लगा होता है, या उस्मान के साथ बातें करते हुए 10 मिनट भी नहीं लगते, बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी होता है, हो जाता है, और फ्रूट चाट भी बन जाती है। फ्रूट को मैंने वॉश कर लिया है और अभी मैं इसकी फ्रूट चाट बनाऊंगी। मैं वैसे भी ना किचन से चीज़ें बना बना के टेबल पे जो है वो फ़ौरन, मतलब इस तरह से ला के रखती जाती हूँ, क्योंकि ये होता है कि किचन में इतना ज़्यादा काम करने के लिए तो जगह इस तरह से है नहीं। और वैसे भी आपने जब टेबल पे रखनी होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि बस जैसे चीज़ें रेडी होती जाती हैं, मैं साथ साथ ला के और यहाँ पे टेबल पे रखती जाती हूँ। और ये आप देखें, माशाल्लाह फ्रूट कितना अच्छा देखने में लग रहा है ना। मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, देख रही हूँ, तो माशाल्लाह से दिल खुश हो जाता है, इंसान कहता है वाकई अल्लाह ताला की कुदरत है। और मैं फ्रूट चाट इसलिए भी इस तरह से बनाती हूँ ना, सारे फ्रूट्स की मतलब चाट बना लेती हूँ कि हर फ्रूट की अपनी अफादियत है, अपने फ़ायदे हैं। तो बेहतर है कि आप फ्रूट चाट बना के और इस तरह से थोड़े थोड़े सारे फ्रूट्स खा लेते हैं, और अच्छी भी बहुत लगती है रोज़ों में। और आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे। अच्छा जी, तो पकोड़े भी बन गए, उसके साथ यहाँ पे मैं अपने लिए भी बेक कर लेती हूँ, एयर फ्रायर में, सॉरी, फ्राई कर लेती हूँ। तो ये भी यहाँ पे बन रही है। मैंने अपनी जो कटलेट है वो भी इसमें रख दिया, तो ये भी बन जाएंगे। और उसके साथ मैं अभी आपको पुलाव भी दिखा देती हूँ। अच्छा, कलर आपको डार्क इसलिए लग रहा होगा कि मैंने जो कैन वाले टोमेटोज़ होते हैं ना, उसमें से थोड़े से डाले हैं, तो वो थोड़ा सा कलर उसका डार्क आ ही जाता है। और साथ साथ बस पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं, चावल भी बन रहे हैं। और मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले जो है ना वो ये सारे काम स्टार्ट किए थे, जो फ्राइंग के होते हैं, दम लगाने के होते हैं, ये सारे काम। और ये देखें जी, ये मज़ेदार सा जो पकोड़ा प्लेटर है ये भी रेडी हो गया है। तो ये जो है ना उस्मान का है। अच्छा, वैसे इतना ज़्यादा वो भी नहीं खाते, लेकिन हम जाग रहे होते हैं रात में तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इंशाल्लाह ताला रखूँगी। और यहाँ पे जो दही बड़े हैं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस को अच्छे लगते हैं, क्योंकि आजकल मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये डेली बनाया करूं, और चाहे थोड़े हो ज़्यादा हो, लेकिन ठंडी ठंडी दही को ना डेली इंजॉय किया करूं।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रेडी हो गए। इस पे मैंने हरी चटनी डाल दी और इमली जो है वो भी डाल दी, सॉस जो बनाते हैं घर में रखते हैं, खट्टी मीठी चटनी होती है सॉरी, वो भी डाल दी है। और उसके बाद बस अब मैं राइस जो है इनको दम आ गया है और तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने सारी टेबल पे चीज़ें रख दी कि फिर आराम से बैठ के हम दुआ मांग ले सुकून से, क्योंकि फिर एंड के टाइम पे आप 5 मिनट भी लेट होते हो ना तो इतनी हड़बोंग मच जाती है कि आपको दुआ मांगने का भी टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैं आजकल अब कोशिश कर रही हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा इस तरह से सेट हो गई हूँ क्योंकि शुरू के रोज़े जो थे ना उसमें तो बस पागल ही हो जाता था बंदा, टाइम ही मतलब समझ नहीं आता था और हम जहाँ भी देखते थे डिफरेंट टाइम आ रहा होता था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम से पहले ही अपनी टेबल सेट कर लेती हूँ। तो ये है जी हमारी आज की इफ़्तार, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत अच्छी सारी चीज़ें बनी, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह पाक यहाँ पे भी हमें रिज़्क अता कर रहे हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो अल्लाह ताला आप सबके साथ हमारे दस्तरख़ान के रिज़्क में भी बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। कस्टर्ड बना के मैंने फ्रिज में रख दी थी और लेट नाइट ना फिर जब ये सही ठंडी हो गई थी ना मज़े की, तो अभी मैं डाल रही हूँ, उस्मान को भी मैं सर्व करूँगी, ख़ुद भी खाऊँगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा दूँ। और बड़ा इजी तरीका है, मैंने सारी चीज़ें डाल के रख दी थी, उसको हिलाती रही थी क्योंकि नीचे लग जाती है। बहुत मज़े की बनी थी और ये बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।